हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आप दोनों के दिल और दिमाग में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग, सभी ह्यूमंस इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने पर्सन को विजुलाइज करें। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके कमेंट बॉक्स के नीचे अगर कोई अपना नंबर मेंशन करता है तो वो हाई प्रिस्टेस का नंबर नहीं है। मेरा नंबर ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर सम टाइम कुछ ऑफर्स निकलते हैं रीडिंग से रिलेटेड, तो मैं उन्हें कम्युनिटी टैब में डालती हूँ। मैं कमेंट बॉक्स के नीचे अपना नंबर कभी मेंशन नहीं करती हूँ, तो ऐसे फ्रॉड लोगों से आप लोग प्लीज़ सावधान रहिए। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ डिवाइन बताएं, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की साइड, उनके दिल में क्या चल रहा है अपने पर्सन के लिए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के दिल में क्या चल रहा है अपने पर्सन के लिए। मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या चल रहा है अपने पर्सन के लिए। आई थिंक कार्ड्स आ चुके हैं। कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स, कूल। एंड बॉटम में है हमारा द एम्परर। ओके, सो कूल एनर्जी। ये आपके दिल की भावनाएं हैं। अभी जो दिमाग में चल रहा है वो भी हम चेक करेंगे। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। ओम साई राम। तो कार्ड आया है द मून। नेक्स्ट है हमारा 7 ऑफ कप्स। बॉटम में है हमारा एस ऑफ वैंड्स। अगर मैं इम्पॉर्टेंट जोडियक्स की बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 8, 17, 26, 119, 28, 10, 4, 13, 31, 22, 9, 18, 27, 7, 16, 25, ये डेट्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आप टोटली स्टक हो। आपके दिल में ये चल रहा है कि मैं टोटली स्टक हूँ इस कनेक्शन में। अगर आप इस कनेक्शन में मूव ऑन होने की कोशिश करते भी हो तो भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप अपने पर्सन के साथ मैरिज चाहते हो, वेडिंग चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एंड काफ़ी टाइम से अपने पर्सन की कमिटमेंट, कन्फेशन या फिर उनके साथ मैरिज का वेट कर रहे हो। लेकिन मैरिज है जो डिले होती है, पोस्टपोन होती है, या सम टाइम वेडिंग के टाइम में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर है। वेडिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपका मन बहुत परेशान है। लेकिन वहीं ओवरऑल एनर्जी में बॉटम में आया है द एम्परर। इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में हो। अब आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन के साथ आपकी वेडिंग होती है देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती है तो अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सब आपकी वर्तमान भावनाएं हैं। कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ वेडिंग का आपने बहुत वेट किया है, शादी का बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन अभी तक चीज़ें आगे ढंग से नहीं बढ़ पाई। उनकी फैमिली के लोग नहीं मान रहे, या फिर आपकी फैमिली के लोग नहीं मान रहे, या फिर कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, स्टेटस का डिफरेंस है। अब कहीं ना कहीं आपकी मस्कुलिन एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, एंड आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हैं इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं लेते हैं तो आपको उनसे बात भी नहीं करनी। हो सकता है आप में से कई लोगों ने उनके साथ बात करनी भी छोड़ दी हो, एंड आप उनके कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव भी ना कर रहे हो। अब मैं बात करती हूँ आपके पर्सन की। आपके पर्सन, जहाँ आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिव है, आपके पर्सन के अंदर फेमिनाइन एनर्जीज एक्टिवेट है। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। उन्हें भी बाय हार्ट लगने लगा है कि अगर अभी भी वो कोई एक्शन नहीं ले पाए तो ऐसा ना हो कि आपकी वेडिंग
कहीं और हो जाए या फिर आप उनके ओवर किसी और को चूज़ कर लो। वो साथ में आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं विद इट, वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो पहले बनी थी वही अभी भी बनी है। तो उनको समझ में तो आ रहा है कि उनको एक्शन लेना चाहिए, आपके साथ वेडिंग करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, और अगर अभी भी नहीं करी तो आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। लेकिन स्टिल वो इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, एंड आपके साथ उनका मन कर रहा है कि इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत करें, रोमांटिक साइकिल आप दोनों के बीच में बिगिन करें, मैरिज करें एंड देन हनीमून पे जाएं एंड आप दोनों के बीच में रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो। लेकिन हो क्या रहा है कि वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये रोमांटिक साइकिल किस तरह से शुरू होगा, किस तरह से आप दोनों की शादी होगी, किस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर होगी। कुछ लोगों के केसेस में तो मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि उनकी मदर बीमार हो सकती हैं या फिर उनकी मदर नहीं मान रही हैं उनके कनेक्शन के लिए, या फिर आपके फादर नहीं मान रहे हैं कनेक्शन के लिए। तो ऐसी वाइब्रेशंस भी कई लोगों के लिए है। तो शादी में बहुत ज़्यादा अड़चने हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से आपने अभी तक बहुत सफ़र किया है। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं ये मन में ठान चुके हो एंड थोड़ा सा अपना एटीट्यूड में आ गए हो कि यार मैं वेल सेटल्ड हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं क्यों हमेशा शादी की भीख मांगूँ, क्यों हमेशा रिश्ते के लिए मैं ही इनिशिएटिव लूँ, क्यों हमेशा मैं ही अपना बेस्ट दूँ। अब आपको लगता है कि आपके पर्सन को अपना बेस्ट देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन आने लगे हैं कि हमेशा मैं ही क्यों करूं। तो आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है अपने पर्सन और अपने बीच में, और आपके पर्सन ऐसे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और सेंसिटिव हो रहे हैं, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, टोटली कंफ्यूज हैं कि आप दोनों के कनेक्शन की दोबारा से शुरुआत हो तो कैसे हो। अब हम चेक कर रहे हैं कि आप दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। देन हम चेक करेंगे नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के ब्रेन में क्या चल रहा है। पहले मन की बात जानी, अब दिमाग की बात जानते हैं। मेरे व्यूअर्स के ब्रेन में क्या चल रहा है उनके पर्सन को लेकर। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसको आप नो बोलने की हिम्मत रख पा रहे हो। पहले कोई टाइम था जब आप बहुत इमोशनल थे, नो बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ओवर इमोशनल हो जाते थे, रो पड़ते थे। लेकिन इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो। आपको लगता है कि सिर्फ आप इंतज़ार करते रहो एंड इस कनेक्शन में कुछ आगे इम्प्रूव ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। आपको लगने लगा है कि आपने अपना 110% दिया है, लेकिन आपको रिटर्न में 5 to 10% मिला है। तो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, और जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। अब आप इस कनेक्शन को लेके काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, लॉजिकल हो चुके हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो। आपको क्या चाहिए वो आपको क्लियर है, क्या नहीं चाहिए वो भी आपको क्लियर है। एंड हो सकता है कि आप अपने पर्सन से नाराज़ भी हो। क्यों? क्योंकि प्यार तो आप उनसे करते हो, और ये डिसीज़न आपने बहुत मजबूरी में लिया है उनसे मूव ऑन होने का, क्योंकि आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अभी भी कहीं ना कहीं आपका दिमाग यही कहता है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे एंड आप दोनों की वेडिंग होगी। मूव ऑन होने के पीछे भी आपके दिमाग में यही चल रहा है कि आप दोनों की वेडिंग होगी, क्योंकि आपको लगता है कि अब आपके पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आएगी, आपकी वैल्यू समझ में आएगी, आपके एफर्ट समझ में आएंगे, आपका अनकंडीशनल लव समझ में आएगा, और डेफिनेटली आपका इंतज़ार ओवर होगा एंड आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ वेडिंग का एक्शन लेंगे। ये सब आपके ब्रेन में चल रहा है। अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन के ब्रेन में अभी क्या चल रहा है, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ प्यार भरा प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, और डेफिनेटली अपने इमोशंस आपकी तरफ जाहिर करना चाहते हैं, आपकी तरफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ मैरिज का ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। एंड थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि दो सिचुएशन को बैलेंस करना है। आपको मनाते हैं तो उनकी फैमिली नाराज़ हो जाती है, अपनी फैमिली को मनाते हैं
तो आप नाराज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी जगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर मदर इशू है, उनकी मदर बीमार है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो अपनी मदर का ख्याल रखें या फिर आपको प्रायोरिटी दें, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, आप भी और उनकी मदर भी। थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके बीच में वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन स्टिल उनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है कि उन्हें धीरे धीरे आपको अप्रोच करनी चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट या कन्फेशन देना चाहिए, आपके साथ रिंग सेरेमनी या रोका कर लेना चाहिए, लेकिन स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि करना तो चाहिए लेकिन कैसे, करना तो चाहिए मगर कैसे। सोचता इंसान अच्छा है, फील भी इंसान अच्छा ही करता है, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो अक्सर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार कैसे एक्शन लूँ। बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप जितना मर्जी उनसे नाराज़ हैं, जितना मर्जी उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनके कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उन्हें पता है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये वो जानते हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपका नेक्स्ट मूव उनको लेकर क्या होगा एंड उनका नेक्स्ट मूव आपको लेकर क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट मूव उनके पर्सन को लेकर क्या होगा। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, हर हर महादेव, शिव शंकर। मैं देख पा रही हूँ कि आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनके साथ नाराज़ रहोगे, आप उनके साथ अब इनिशिएटिव खुद से नहीं लोगे। कहीं ना कहीं अब आप चाहते हो कि आपके पर्सन इनिशिएटिव लें एंड इस कनेक्शन में अपना बेस्ट दें। आप अपनी जिद पे अड़े रहोगे। अब आपके डिसीज़न को कोई नहीं बदल सकता। कहीं ना कहीं अब आपने जो ठान लिया है, आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे। अब मैं चेक कर रही हूँ आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपको लेकर क्या हो सकता है। ओम साई राम। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। द चैरियट। आई डोंट थिंक सो कि मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है। द चैरियट इज़ इम्प्लाइंग कि डेफिनेटली वो वेडिंग का ऑफर लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 6 to 7 डेज, 6 to 7 वीक्स, 6 to 7 मंथ्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है, लेकिन डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम में आपके पर्सन आपकी तरफ मैरिज का प्रपोजल लेकर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स। रफ साइकिल जो आपके बीच में है उसका एंड करते हुए दिखाई देते हैं एंड डेफिनेटली इस कनेक्शन में सक्सेसफुल होते हुए, इस कनेक्शन की ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो विद इन अ ईयर आप में से बहुत सारे लोगों की वेडिंग हो जाएगी, नो एनी डाउट। अब मैं चेक कर रही हूँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। जस्टिस। आप दोनों ही एक दूसरे को जस्टिस देना चाहते हैं, इंसाफ देना चाहते हैं, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवर कर देना चाहते हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपको उनका वेट करना चाहिए कि मूव ऑन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम अब आपने टाइम फ्रेम तो बता दिया, हम उनका वेट करें या मूव ऑन। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन। ओम साई राम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। डिवाइन कह रही है कि इस कनेक्शन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो अभी आपको एकदम से जल्दबाजी में इम्पेशेंट होकर मूव ऑन होने का एक्शन नहीं लेना चाहिए। चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे चलते देना चाहिए एंड डेफिनेटली बिलीव करना चाहिए कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।